हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये एक साउथ कोरियन एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का नाम है अनस्टॉपेबल। इस मूवी के लीड रोल में साउथ कोरियन सुपरस्टार डॉन ली हैं। यह बहुत ही रोमांचक कहानी है। इस कहानी में डोंग, जो अपनी पिछली ज़िंदगी में एक गैंगस्टर था, लेकिन उसकी पत्नी जीसू ने उसमें सुधार लाया। अब डोंग अपने पिछले सभी गलत कामों को छोड़कर फिश मार्केट में फिश सप्लाई करने का काम पूरी ईमानदारी के साथ करता है और अपने आसपास हो रहे लफड़ों से अपने आप को दूर ही रखता है। डोंग अपनी वाइफ जीसू से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो हमेशा उसे खुश देखना चाहता है। इसीलिए वो कुछ बड़ा करना चाहता है। इसीलिए वो किंग क्रैब के बिजनेस को शुरू करना चाहता है। इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और इसीलिए उसने क्रैब के एक डीलर को बहुत बड़ा लोन लेकर एक बहुत बड़ी रकम दी हुई होती है। डोंग का साथी चैन इस डील से टेंशन में है, तो जीसू को भी इस डील के बारे में कुछ पता नहीं होता। जीसू सुबह के समय एक नर्सिंग होम में काम करती है, जबकि शाम को पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में काम करती है। एक रात डोंग रोज की तरह जीसू को रेस्टोरेंट से पिकअप करके घर जा रहा होता है। उनकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी होती है कि तभी पीछे से एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारती है। डोंग उस गाड़ी के ड्राइवर से बहुत ही पोलाइटली बात करता है, लेकिन वो ड्राइवर उससे बदतमीजी से बात करता है और उसकी तरफ गाड़ी के डैमेज के पैसे फेंकता है। ये देखकर जीसू कार से नीचे आती है और गुस्से से उस ड्राइवर को डांटती है, लेकिन तभी जीसू का ये गुस्सा और एटीट्यूड कार की पिछली सीट पर बैठे हुए जीटी को बहुत अच्छा लगता है। जीटी एक गैंगस्टर है जिसका मेन बिजनेस प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। वो लड़कियों को उठाकर अमीर लोगों को बेचता है और जीसू का एटीट्यूड देखकर जीटी अपनी कार से उतरता है और अपने ड्राइवर को मारने का नाटक करता है और जीसू और डोंग से माफ़ी मांगता है और वो यहाँ से जाते हुए जीसू की तारीफ करता है, लेकिन उसके हाव भाव से डोंग समझ जाता है कि वो एक बुरा आदमी है। दूसरे दिन डोंग को पता चलता है कि जिस एजेंट को उसने पैसा दिया है उसका ट्रॉलर चाइना की पेट्रोलिंग नेवी ने चाइना के बॉर्डर को क्रॉस करने के जुर्म में पकड़ लिया है। इससे डोंग की मुसीबतें बहुत बढ़ जाती हैं। वो टेंशन में आ जाता है। इधर रेंट न भरने की वजह से तो रेंट ओनर की एडवोकेट जीसू को बुलाती है। वो जीसू से कहती है अगर एलियंस नहीं दिए गए तो डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। अब जीसू इससे बहुत टेंशन में आ जाती है और जीसू का उसी दिन बर्थडे भी होता है, तो डोंग अपनी प्यारी वाइफ के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में डिनर अरेंज करता है। तो जीसू उसे देखकर बहुत परेशान होती है क्योंकि एक तो पैसे की प्रॉब्लम्स है और डोंग इस तरह से पैसे उड़ा रहा है। अब डोंग रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश किंग क्रैब मंगवाता है, जिससे जीसू और भी चकरा जाती है। डोंग अपनी बीवी को किंग क्रैब काट कर सर्व करने लगता है और बातों बातों में जीसू को बताता है कि उसने किंग क्रैब के बिजनेस के लिए $100,000 लोन लेकर इन्वेस्ट किए हैं। ये सब देखकर जीसू का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इस हालत में भी डोंग को वो इतना कूल देखकर और भी गुस्सा हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने पति से क्या कहे। वो आग बबूला हो जाती है, तो डोंग उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहता है, इसीलिए उसने ये सब किया। और सामने रखे किंग क्रैब को देखकर जीसू को रोना आता है और डोंग यहाँ पर अपने वाइफ का बर्थडे केक लेने चला जाता है और जब वो वापस आकर देखता है तो जीसू वहाँ से चली गई होती है। जीसू कैब पकड़कर सीधे घर चली जाती है। डोंग उसे बार बार फ़ोन करता है, तो वो डोंग को मैसेज करके बताती है कि हम घर पर बात करेंगे। बेचारे डोंग का डिनर प्लान फेल हो जाता है। तभी जीसू घर पर आती है तो डोरबेल बजती है। उसे लगता है डोंग इतनी जल्दी कैसे आ गया, तो वो दरवाजे के छेद से देखती है तो उसे एक अनजान शख्स दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करती, वो लोग जीसू को पकड़कर उसे बेहोश करके अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। यहाँ पर डोंग भी अब रास्ते में ही होता है, लेकिन इस गैंग के लोग अपनी गाड़ी के ख़राब होने का बहाना करके डोंग का रास्ता रोक के रखते हैं ताकि डोंग समय से घर पर ना पहुँच पाए। अब डोंग जब घर पे पहुँचता है तो वहाँ पर बिखरे हुए सामान को देखकर वो समझ जाता है, वो जान जाता है कि जीसू के साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी वाइफ को किडनैप किया गया है। वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन सीसीटीवी के वायर कटे होने की वजह से पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगते हैं। डोंग को अब उस किडनैपर जीटी का फ़ोन आता है और जीटी उससे कहता है कि उसने घर के फ्रिज पर एक कार्ड रखा हुआ है। डोंग आकर उसे उस पते पर मिले और उस कार्ड पर जो पता लिखा हुआ होता है वो एक रेस्टोरेंट का होता है। डोंग वहाँ पर जाता है तो उसे रिजर्व किए हुए टेबल पर वहाँ पर उसे एक फ़ोन और एक बैग रखा हुआ मिलता है। तभी उस फ़ोन पर किडनैपर जीटी का फ़ोन आता है और वो डोंग को बताता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को अपने पास रख लिया है और उसकी कीमत तुम्हें भेज दी है। तभी डोंग उस बैग को खोल कर देखता है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। अब डोंग जीटी के सामने गिर जाता है और कहता है उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसकी वाइफ चाहिए। जीटी उससे कहता है तुम्हारी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है, मुझे उसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और रही बात प्यार की तो पैसा हर प्यार को खरीद सकता है।
अब डोंग उस पैसे के बैग को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वो वहाँ पुलिस के रवैयों को देखकर समझ जाता है कि पुलिस इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और पुलिस वाले उस बैग को एविडेंस के रूप में जमा कर लेते हैं। तभी डोंग पुलिस स्टेशन की दीवार पर बहुत सारी खोई हुई लड़कियों की फ़ोटोज़ देखता है जो बहुत दिनों से लापता हैं। डोंग नहीं चाहता कि उसकी वाइफ की फ़ोटो भी इन्हीं लड़कियों की तरह सालों साल पुलिस स्टेशन की दीवार पर लगी रहे और वो जान जाता है कि अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए उसे वही पुराना डोंग बनना पड़ेगा। इसके लिए वो सबसे पहले अपने बॉस के ऑफिस जाकर उसके गुंडों की पिटाई करके अपने पैसे वसूलता है और फिर वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव किम के पास जाकर और उससे पैसे देकर किडनैपर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और इसके लिए वो उसे 1 ही दिन का टाइम देता है। किम उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज से ये पता कर लेता है कि जिस शख्स ने उस पैसे के बैग को वहाँ पर रखा था उसके कार का नंबर क्या है। किम उस कार के नंबर से उस आदमी का एड्रेस निकालता है। डोंग जब उस आदमी के घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस आदमी ने पैसों के लिए अपने कार की नंबर प्लेट बेच दी थी। पूछताछ करने पर वो आदमी डोंग को एक अंडरग्राउंड जुए के अड्डे का एड्रेस देता है। अब डोंग अपने साथी किम और चैंग के साथ उस अंडरग्राउंड जुए के अड्डे पर पहुँचता है जिसे एक लेडी चला रही होती है। वो लेडी उस आदमी का नाम बताने से इनकार करती है और अपने आदमियों को डोंग को मारने के लिए बुलाती है, लेकिन अपना डोंग भी कहाँ कम होता है, वो पहले गैंगस्टर रह चुका था। वो उन सभी की धुलाई कर देता है और वो सभी गिर जाते हैं। अब वो लेडी डोंग को बताती है कि हमने वो कार की नंबर प्लेट चैंगसिंग पोर्ट पर एक आदमी को बेची थी। वो आदमी हमेशा ही चैंगसिंग पोर्ट पर मिलता है और वो आदमी प्रोपोफुल और एफ्रोडिसियाई की डिलीवरी करता है। प्रोपोफुल वो ड्रग है जिसे डॉक्टर सर्जरी के वक्त इस्तेमाल करते हैं और एफ्रोसिडियाई वो ड्रग है जो लोगों की कामोत्तेजना बढ़ा देता है। अब वो लेडी डोंग को एक क्लब का कार्ड देती है जहां उस आदमी का आना जाना है। अब डोंग उस क्लब जाकर पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ पर डोंग के हाथ कुछ भी नहीं लगता। डोंग अपनी गाड़ी से वापस जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक वैन आती है और इस वैन से उतरे हुए आदमी को देखकर डोंग के दिमाग में कुछ शक होता है। उसे याद आता है कि किडनैपिंग की रात को इसी आदमी ने अपनी गाड़ी के खराब होने का बहाना करके डोंग को रास्ते में रोक के रखा था। डोंग उस आदमी की गाड़ी में झांक कर देखता है तो उसे वहाँ उसी रेस्टोरेंट का कार्ड मिलता है जहाँ उसे पैसों का बैग मिला था। अब वो उस आदमी से अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करता है, लेकिन वो आदमी जैसे तैसे करके डोंग से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को जीसू से मिलती जुलती एक लड़की की लाश मिली है। वो डोंग को उसकी शिनाख्त के लिए बुलाते हैं, लेकिन थैंक गॉड वो लड़की जीसू नहीं होती। डोंग को किम से पता चलता है कि जिस लड़की की लाश मिली है उसकी किडनैपिंग 2 साल पहले हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस लड़की की जब किडनैपिंग हुई थी तो वो लड़की कोमा में थी। इस मैटर को मीडिया ने खूब उछाला था, लेकिन पुलिस उस किडनैपर को पकड़ नहीं पाई। अब डोंग समझ जाता है कि इस शहर में लड़कियों की किडनैपिंग करने वाला एक गैंग एक्टिव है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि कोमा में पड़ी हुई लड़की का किडनैप करके भला किसी को क्या ही फ़ायदा होगा। तो डोंग उस लड़की के हस्बैंड से मिलने जाता है। उसका हस्बैंड उसे बताता है कि जीटी नाम के एक साइको ने एक रात उसे किडनैप करवा लिया और उसके सामने एक प्रपोजल रखा कि मैं तुम्हारी कोमा में पड़ी हुई बीवी को तुमसे खरीदूंगा और तुम्हें एक अच्छी रकम दूंगा। वो आदमी नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी की ट्रेजिडी को बेचकर पैसा कमाए, लेकिन साइको जीटी उसे मजबूर करता है और कहता है कि पैसे के आगे प्यार की कोई भी कीमत नहीं होती और अगर अच्छी रकम दी जाए तो दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मजबूरी में उस लड़की का पति भी अपनी कोमा में पड़ी हुई पत्नी को साइको जीटी के हाथों भेज देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जीटी ने इसी तरह से ना जाने कितने पतियों से उनकी पत्नियों को खरीदा है और उनमें से अधिकतर ऐसे पति होते थे जो ये कहते थे कि वो अपनी पत्नी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अब जाते जाते उसका पति डोंग को एक फ़ाइल देता है और पश्चाताप में आकर बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है। उस फाइल में डोंग को एक बिजनेस कार्ड मिलता है और डोंग को अब याद आता है कि उस रात जब उसकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी थी ड्राइवर ने भी उसे वही कार्ड दिया था। अब डोंग उस कंपनी में जाता है और उसके आदमी की पिटाई करता है और डोंग उसे अपने साथ लेकर जाता है और इन सब बातों का पता अब जीटी को चलता है और काफ़ी टॉर्चर करने के बाद भी वो आदमी डोंग को जीटी का पता नहीं बताता। तभी जीटी खुद डोंग को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है तुमने मेरे जिस आदमी को अपने कब्जे में रखा है उसे मार दो, नहीं तो मैं जीसू को मार दूंगा। और ऐसा कहकर वो जीसू को पानी में डुबाने लगता है। तो डोंग भी अब जीसू को बचाने के लिए जिस आदमी को उसने कब्जे में रखा होता है उसे मारने का नाटक करता है। अब जीटी डोंग से कहता है कि अगर वो उसके दिए हुए पैसे उसे वापस कर देगा तो उसकी वाइफ को उसे वापस कर देगा, लेकिन डोंग ने उसके दिए हुए पैसे पहले ही पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए हैं, तो अगर उसे पैसे वापस लेने हैं तो वो पैसे उसे पुलिस कस्टडी से वापस निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जीटी का आदमी डोंग को बताता है कि जीटी का मेन बिजनेस प्रोस्टिट्यूशन का है। वो जवान लड़कियों और खूबसूरत बीवियों को उठाकर
उन्हें ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलता है और कभी कभी तो वो उन लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी करवा के उन्हें विदेश भेजता है। अब डोंग समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी ना किया तो उसकी वाइफ यीशु की भी यही हालत होने वाली है। अब डोंग, किम और चैंग मिलकर पुलिस कस्टडी से पैसे निकालने का प्लान बनाते हैं। किम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर पुलिस स्टेशन जाता है और किम वहाँ के अकाउंटेंट से कहता है मुझे जीसू मर्डर केस के एविडेंस देखने हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ के अकाउंटेंट को उन पर शक हो जाता है। डोंग ये सारी सिचुएशन बाहर बैठकर माइक्रोफोन से सुन रहा होता है, इसलिए वो सिचुएशन को संभालने के लिए बाहर खड़ी इंस्पेक्टर की गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। इससे वहाँ पर बहुत ही अफरा तफरी मच जाती है। अब मौका देखकर किम और चैंग वहाँ से पैसे लेकर निकलते हैं। अब डोंग जीटी को फ़ोन करके बताता है कि उसे पैसे मिल गए हैं और डोंग जीटी से कहता है कि वो पैसे के बदले अपनी वाइफ को वापस चाहता है। अब जीटी को यहाँ पर समझ में नहीं आता कि ये कैसा हस्बैंड है जो पैसे देकर अपनी पत्नी को वापस चाहता है। तो वो डोंग से कहता है कि अगर तुम अपनी बीवी को इतना ही चाहते हो तो मेरा पता ढूंढकर मेरे पास आओ। यहाँ दूसरी तरफ जीसू एक लड़की की मदद से बिल्डिंग की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जीटी उसे पुलिस स्टेशन पहुँचने से पहले ही फिर से पकड़ लेता है। तो दूसरी तरफ डोंग जीटी के फ़ोन के नेटवर्क से उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। अब डोंग उसके अड्डे पर पहुंच जाता है और उसके आदमियों को पीटता हुआ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ डोंग की ताकत के आगे कोई भी टिक नहीं पाता और हमें यहाँ पर डॉन ली का बहुत ही दमदार एक्शन सीन देखने को मिलता है। दूसरी ओर जीटी के आदमी उन लड़कियों को पोर्ट पर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं जहाँ से उन्हें विदेश भेज दिया जाएगा, लेकिन किम और चैंग उन पर हमला कर देते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं और वो सब उन लड़कियों को बचा लेते हैं, लेकिन उसमें जीसू नहीं होती है। और तभी डोंग जीटी को ढूंढने निकलता है, लेकिन जीटी की गाड़ी सामने से आ रही होती है और दोनों आमने सामने गाड़ी रोकते हैं। तभी जीटी का आदमी उसे फ़ोन करके बताता है कि पुलिस ने उनके अड्डे पर छापा मारा है। अब डोंग और जीटी दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब जीटी अपनी गाड़ी रिवर्स लेता है तो चैंग उसका पीछा करता है और अब दोनों गाड़ियों में स्टंटबाजी शुरू हो जाती है। जीटी की कार में जीसू होती है। जीटी जीसू को दिखाकर डोंग को भड़काता है। एक एक्सीडेंट के बाद दोनों की गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। जीटी कुल्हाड़ी से डोंग को मारने जाता है, लेकिन डोंग जीटी की अच्छी तरह से धुलाई करता है और इसके बाद वो जीटी की गाड़ी से जीसू को बचाता है। जीसू उससे लिपट जाती है। मीडिया डोंग के इस काम की बहुत तारीफ करती है। डोंग की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया था और इस घटना के बाद डोंग की तो मान लो किस्मत ही खुल जाती है। उसका किंग क्रैब वाला ट्रॉलर वापस आ जाता है। अब देखते ही देखते डोंग बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। अब उसका खुद का बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ किंग क्रैब सर्व किए जाते हैं। वहीं जीसू भी अपने हस्बैंड की सफलता से बहुत खुश होती है और डोंग भी अब जीसू का बर्थडे सबसे बड़ा किंग क्रैब सर्व करके मनाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।